रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक तरह का फंड रेजिंग ही है, अलग कुछ है नहीं। फंड रेजिंग में हम अलग अलग फंड बुलाते हैं या फिर हमारा प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए जो संसाधन लगते हैं उससे नहीं होगा। स्किल यानी स्किल डेवलपमेंट एक संसाधन है और नॉलेज यस, और सबके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर यस। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा फिर? कंप्यूटर्स है, सिटिंग टेबल चेयर उसके लिए जगह रह गया, तो उसका अंदर का फर्नीचर इंटीरियर रह गया, उसका यूटिलाइजेशन का यूटिलाइजेशन रह गया, उसका डिजाइनिंग रह गया, और कबर्ड होना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन के लिए स्टेशनरी आ गई, और तो ये सारे संसाधन सही तरीके से, यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है सोच समझ कर और व्यवस्थित तरीके से सभी तरह के संसाधन जुटाना, सिर्फ पैसा नहीं। तो संस्था अपने कार्यक्रम चलाने के लिए जो अपना उद्देश्य को लंबे समय तक ले जाने के लिए पूरा कर सके, इतना संसाधन वो जमा करना, और वो पैसा हो, लोग हो, सामग्री हो, सहयोग हो। सहयोग यानी आप वॉलंटियर बोलते हैं, वॉलंटियर आते हैं या फिर लोग अपने से जुड़ते हैं, डोनर करके जुड़ते हैं, और इस तरह से जो सहयोग है वो, और विशेषज्ञ आए या विशेषज्ञ स्पेशलाइजेशन, जैसे कि अभी ये लॉयर है, बराबर ना? तो ऐसे अगर लोग अपने पास है जिनके पास कोई तो विशेषताएं है, तो उनकी स्पेशलिटी का हमें फायदा हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स है। ये हो गए कंप्यूटर का नॉलेज वाले हो गए, एजुकेशन का नॉलेज वाले हो गए, जिनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। उनका एक्सपीरियंस ही उसका एक्सपर्टी है, वो भी अपने लिए रिसोर्स पर्सन हो गए। सलाहकार यस। जैसे कि हम पहले एक्सपोजर विजिट होता था एनजीओ का, अलग अलग एनजीओ डोनर करते थे, अलग अलग एनजीओ को जाकर मिलते। क्यों मिलते थे वो? जो उनको ठीक लगता था, 4 लोगों में उसको डोनेट करते थे, करना तो है ही नहीं अनुभवी लोग होते हैं ऐसा नहीं। एनजीओ विजिट का एक्सपोजर रखते हैं, हर संस्था में अलग अलग एनजीओ को स्टाफ को लेके विजिट करवाते हैं। वो इसलिए कि मतलब कि वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कार्य कैसा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, और अपने एनजीओ में हम उस तरीके से कुछ अच्छा नया करके आगे मतलब कर सकते हैं। ये तो डोनर कर रहे हैं, तो डोनर कैसे करेंगे? वो भी डोनर की बात होगी, डोनर डोनर की बात हो रही है। विजिट किया तो क्या इसको कहा कि एनजीओ विजिट करते हैं डोनर डोनर दूसरे लोग नहीं है। दूसरे डोनर मैंने दोनों तरह से बोला। मैंने शुरू में जो बोला कि जो स्टाफ रहता है उनको एनजीओ विजिट एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं? सॉरी वो क्यों करवाते हैं? डोनर विजिट करते हैं वो अलग, लेकिन ये क्यों करवाते हैं? सही बोला था, सॉरी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करता है, कहाँ भाई हम जो काम करते हैं, अगर वो काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से, किस एंगल से अलग से कर रहे हैं, तो वो स्किल डेवलपमेंट का हो गया। तो ये भी एक एक्सपर्टीज हो गई। तो वो अलग अलग एनजीओ को जुड़ाना, उनका स्किल सीखना, उनका कनेक्शन लेना, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, ये भी एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना है वो भी देखते हैं। उनके पास जाके मिलना, उनको देखना कि वो फंड रेज कैसे करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन वो कैसे मेंटेन करते हैं। अभी मैंने फिलहाल में सिंधुताई सबकाल है ना, उनके 2 स्कूल को विजिट, सेम प्रोजेक्ट, एक
मांजरी की सिटी में थे, पूना सिटी में था, और एक सिटी के बाहर सासवड़ में था। जो सिटी में था ना इतना प्रेजेंटेबल था ना कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। 25 ही बच्चे थे, 95 बच्चे थे वहाँ पे लड़के, और शायद 4 या 5 माले की बिल्डिंग थी, और नीचे वाला पूरा जो था वो जो माइक का जो हॉल रहता है वो पूरा अवार्ड वगैरह सब डिस्प्ले था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे गए, हर जगह इतनी क्लीन थी कि हम पूरे इसमें घूमे ना तो हमारे पैर को इतनी सी मिट्टी नहीं लगी, इतनी सी धूल भी नहीं लगी, कहीं भी धूल नहीं थी, और सारे बच्चे करते थे, और सारा इतना क्लीन था, सब डिसिप्लिन था, सब ऐसे इतना आगे चल रहा था, सब वो जो रूल है वो फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे कॉलेज भी आए थे, एक कॉलेज आया था, पूरा बच्चे आए थे कॉलेज के, उनका भी विजिट चल रहा था, हम भी विजिट करने के लिए गए। बाद में हम सासवड़ में गए, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम फंडिंग, उनको आता है पूनावाला फाउंडेशन से फंडिंग आता है, और एक आता है रोटरी क्लब से फाउंडेशन, तो सेम रिसोर्सेस था, सेम फंडिंग था, सेम बिल्डिंग थी, सेम पर्पस था, सब सेम। जब हम सासवड़ में गए वहां पे सारा इधर उधर कचरा पड़ा हुआ था, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या मराठीला शब्द करकटलेला होता, छोटे छोटे मुले पूर्ण तिच्या तोंडाला असं सगळं राख लागलेली, एक तरफ इतना अच्छा था, एक तरफ इतना, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन ना, उनका पर्पस भी सेम था, सब सेम था। बाद में वहाँ पे उनका एक आउटलेट था, बेकरी आउटलेट, तो वहाँ पे वो सारे कुकीज बनाते और सबको बेचते थे फंड रेजिंग के लिए, और बच्चे बनाते थे, उनका बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे, और वो बच्चे वो चलाते हैं, वैसा हो। लेकिन मैंने एक ही संस्था है, उनका पर्पस भी सेम है, उनका रिसोर्सेस भी सेम है, उनका फंडिंग भी सेम है, सभी सेम है, लेकिन ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कितना डिफरेंस है, बराबर? संसाधन उनको भी मिले हैं, संसाधन इनको भी मिले हैं, इन्होंने भी उतने ही तरीके से जुड़ा है, इन्होंने भी उसी तरीके से जुड़ा है, लेकिन उसका फंड मिलने के लिए कौन ज्यादा फंड देगा, कहाँ पे ज्यादा फंड मिलेगा? पहले वाले। यहाँ पे फंड देने के लिए लोग सोचेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी इतने से बच्चे थे, वो छोटे से, वो मैंने बोला क्या हुआ बच्चे थे, तो मेरा ना वो हाथ पकड़ के ना पूरे इसमें घुमाने लगे, ये गाय को हाथ लगाओ, उस गाय को हाथ लगाओ, ये मेरी गाय है, वो मेरी गाय है, उसको वो जो उनके जो सर थे उसको भेजना पड़ा, लेकिन वो मुझे खींच के ही लेके जा रही थी, उसको उसके बातें भी समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं समझ, लेकिन वो लेके जा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतने से बच्चे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो देना चाहिए इस तरह, जो जिस तरह से उन्होंने लड़कों के लिए दिया, वैसे वो लड़कियों के लिए भी उन्होंने उसी तरह से संसाधन यूटिलाइज करना चाहिए, उसी तरह से सर्विस देनी चाहिए, तभी वहाँ पे फंड तो है, वहाँ पे बहुत सारा है फंड, लेकिन फिर भी उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो हम ये रिसोर्सेस कहाँ से जुटा सकते हैं? जैसे आपने फंड रेजिंग का देखा था, CSR फंडिंग है, डोनर से लेते हैं, इंडिविजुअल डोनर से लेते हैं, फाउंडेशन से लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम में पिच करते हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज के लिए भी हम कहाँ जा सकते हैं? अभी तो एक तो बताया था, सुजाता का उदाहरण। क्राई फाउंडेशन पता है आपको? बच्चों के लिए काम करते हैं। तो क्राई फाउंडेशन में ना वो ज़्यादा तो वॉलंटियर में रहते हैं,
उनमें काम, उनके साथ काम करने वाले लोग ज़्यादा तो वॉलंटियर ही रहते हैं। कॉलेज के बच्चे या फिर जो कंपनियों में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके साथ काम करते हैं। वो उसमें फंड नहीं डालते, लेकिन उनका सर्विस उनको मिलता है। जैसे कि हमारे विश्रामपाड़ी के हॉस्टल में क्राई फाउंडेशन पूरा ट्यूशन का लेते हैं। तो उनके बच्चे आते, उनके जो क्राई फाउंडेशन के वॉलंटियर्स आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ट्यूशन्स लेते हैं, उनके टेस्ट सीरीज लेते हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, उनको एक आगे जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो है ये वॉलंटियर ये हम ले सकते हैं ना, जो स्पेशलाइजेशन है। तो इतना जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारा फंड ही होना चाहिए, तो हमें वॉलंटियर भी जोड़ना चाहिए। हमें हमारी ज़रूरत है। अभी अगर हम ट्यूटर के लिए बोलते हैं तो ट्यूटर को हम इतना, हमारे पास इतना फंड नहीं देता, क्योंकि आजकल 5,000 में तो कोई ट्यूटर नहीं देता। उनको कम से कम 10,000 चाहिए। हमको 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए। 3 ट्यूशन के लिए 30,000 पर मंथ होना चाहिए। 30,000 पर मंथ हो गया तो कितना हो गया साल का? कितना हुआ? 3,60,000 बराबर। इतना फंड वो वॉलंटियर से कम काम हो रहा है। तो हो गया रिसोसिटाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे भी जो भी अवेलेबल है हमारे लिए स्किल होना चाहिए। जो भी स्किल लगता है उसके लिए अगर हम वॉलंटियर ला सकते तो उनको अप्रोच होना चाहिए, लेकिन उनका पिच परफेक्ट होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वो लोग वॉलंटियर करके वो यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना योगदान दे। तो व्यक्तिगत दान है, कंपनी CSR कंपनी है, फाउंडेशन और ट्रस्ट भी है। सरकारी सहायता भी ले सकते हैं, सरकारी जो योजना रहती है तो। और जैसे अभी सरकारी इसमें कोई लोग ऐसे रहते हैं कि वो आके गाइडेंस दे सकते हैं। तो हम सरकारी इसमें जाके उनके लिए भी अप्रोच हो सकते कि वो हमारे यहाँ पे आए, बच्चों को सेफ्टी का मार्गदर्शन दे, या फिर जो हमारा स्टाफ है उनको कुछ गाइडेंस दे दे। तो वो भी हम लोग सरकारी सहायता भी ले सकते हैं। जो स्वयं सेवक तो मैंने बोला ये प्रो बोनो समर्थन पता है ना। प्रो बोनो यानी जो जैसे मैंने आप बोला जो स्पेशलाइज प्रोफेशनल है, जैसे वो लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, बाद में अकाउंट का जो CA रहते, CA का काम करने वाले रहते हैं, उनके पास हमें कुछ गाइडेंस लेने, कुछ सुझाव लेना पड़ता है, कुछ लेना, तो वो हमें थोड़ा सा दे सकते हैं फ्री में। हाँ, फ्री में दे सकते हैं। बाद में टीचर्स का है। बाद में हमारा और क्या क्या वॉलंटियर जो प्रोफेशनल है तो उनके साथ बात से हम ले सकते हैं। काउंसलर वगैरह भी महिला सेल वगैरह भी जो है वो भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं आ जाइए, जैसे दीदी आ जाइए, अनुभवी लोगों को बुला के उनसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। जहाँ पे हमें पता है कि इनके पास ये स्किल है जो हमें उपयोग हो सकता है, हमारे लिए उसकी सहायता हो सकती है, उनको अप्रोच होना चाहिए। तो इतना ही था रिसोसिटाइजेशन में। दे दो, अपनी भाषा में डाल दो, वो अपनी भाषा में समझता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे डालता है हिंदी मराठी जो भी इंग्लिश जो अपनी भाषा है उसी में डाल दो, वो लिस्ट देता है। उसकी लिस्ट में जाके उस लिस्ट से गूगल में जाके, यानी आपको जो इंटरेस्ट है, जैसे आपका एजुकेशन में है तो आप बच्चों को एजुकेशन में डालेंगे। इनका है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, तो वुमन के लिए काम करने वाले संस्थाओं के जो फंडर्स है उनकी लिस्ट दे दो। उनके वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट में जाके उनका रिपोर्ट डाउनलोड करो। वो रिपोर्ट में देखो कि वो क्या करते हैं, किस बात के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। फिर उनके इसमें प्रोसेस रहता है क्या करना है। जैसे अभी लखीमपुर को मैंने बताया था 2 कंपनी के बारे में, नासकॉम और यूनाइटेड वे टू मुंबई। तो
उन्होंने उसकी पढ़ाई की, उनमें उनको मैंने 4 दिए थे, 4 में से उनको 2 लगे कि ये मेरे काम के हैं, तो उनकी उस पर रिसर्च चल रही थी। कितने साल चले? तो वहाँ पे एक रहता है, उनका प्रोसेस रहता है कि पहले उनको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, उनके रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनको हमारा इंटरेस्ट क्या है वो बताना पड़ता है, तो इंटरेस्ट के बाद वो कंसेप्ट नोट बुलाते हैं, कंसेप्ट नोट उनको पसंद आया तो फिर वो प्रपोजल भी बुलाते हैं, प्रपोजल उनको पसंद आया फिर वो फंडिंग की प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से वो डोनर रिसर्च रहता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है सिर्फ आपको क्या करना है, ढूंढना आना चाहिए, उसके लिए आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। और सुबह मथुरा जी ने बताया था कि CSR के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी आप फंडिंग ले CSR 1 उसके लिए वो जरूरी है। और CSR के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लिस्ट भी पूरी तैयार है। आपको अगर चाहिए तो मैं उनको भेज देती हूँ, तो ये आपको भेज देंगी CSR डोनेशन के लिए क्या क्या लिस्ट होना चाहिए अपना, लीगली कितना कौन से लिस्ट होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे पास है वो लिस्ट, मैं भेज दूँगी हाँ, तो आप देख लेना कि आपको इनमें से क्या क्या तैयार होना चाहिए। सर्टिफिकेशन तो आपको पता है, SQLA, ATG, CSR 1, दर्पण, CSR 1 होता है। ये सारे सर्टिफिकेट मेरे पास पूरा 21 या 23 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैं भेज दूँगी। और कुछ